हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्यूआर एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे चैप्टर आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट और A to Z फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो चुका है। आपके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा ना तो उसमें लिंक दिया गया है, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद से इसको देखिएगा। नहीं तो उसमें उसको नहीं देखिएगा ना तो फिर यहाँ पे फॉर्मूला लाएगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। उसमें पूरा आपको विस्तारित रूप से पूरा फार्मूला को समझाया गया है। ठीक है, कौन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसको पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा अगर उसको नहीं देखेंगे तो। ठीक है, तो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 3328 मीटर स्क्वायर है। यानी कि एक घनाभ है, उसका टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना 3328 मीटर स्क्वायर दिया है। यदि विमाओं का अनुपात 4:3:2 है तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। क्या करना है? घनाभ का आयतन। देखिए ये ITI 2008 में का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए पहला जो है 4 है तो इसको L मान लीजिए, यहाँ पे लिखिए L इज इक्वल टू 4x लिख दीजिए, और दूसरा को B मान लीजिए, यानी कि दूसरा 3x हो जाएगा, और तीसरा को H मान लीजिए, यानी कि तीसरा आपका 2x हो जाएगा। यानी कि घनाभ में क्या क्या रहता है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई रहता है। तो पहला लंबाई को 4x मान लीजिए, चौड़ाई को 3x और हाइट को यानी कि ऊंचाई को 2x मान लीजिए। ठीक है, अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL कहिए चाहे LH कहिए। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दिया है? 3328। तो इधर 3328 रख दीजिए। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, एकदम ध्यान से। अब देखिए अभी 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 3328/2 हो जाएगा बराबर LB, यानी कि L × B। तो L 4 है, 4x है या 3x है, तो 4 3 12, और x गुणा होगा तो x²। ठीक है, BH है तो B मतलब 3x, H मतलब 2x, तो 3 दूना के 6x²। ठीक है, LH यानी L की तरह दिया है 4x दिया है और H दिया है 2x, तो 4 दूनी की 8, और ये x गुणा होगा तो 8x²। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 छके 12, 2 चौका 8, यानी कि 1664 बराबर आपका हो गया 12 6 18 18 8 26 गो x² के। ठीक है, 26 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो x² इज इक्वल टू 1664/26। इसको कटाइए, 13 कम 13 बचेगा 3 13 दूना 26 10 13 8 104, यानी कि 13 से ही कट रहा है, तो 13 कम 13 बचेगा 3, और 13 दूना 26 बचेगा 10, 13 8 104, 13 दूना के 26। ठीक है, फिर कट जाएगा 2 छके 12, 2 चौके 8, यानी कि x² का वैल्यू कितना आ गया आपका? 64। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? √64, और 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 8, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया आपका कितना आ गया? 8। x का वैल्यू जब 8 आ गया तो लंबाई आपका 4x दिया है, तो 4x इज इक्वल टू 4 × 8, यानी कि 8 चौका 32 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई आपका कितना दिया है? 3x दिया है, यानी कि 3 × 8 हो गया, यानी 8 3 का 24 सेंटीमीटर, और लेंथ कितना दिया है? 2x दिया है, यानी कि 2 × 8, यानी कि 2 8 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और कह रहा है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है? घनाभ का आयतन LBH, घनाभ का आयतन बराबर होता है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। ठीक है, लेंथ कितना है? 32 है, ये 24 है, और ये 16 है। ठीक है, और सेंटीमीटर 3 बार गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको गुणा कर लीजिए, 24 दूना 48 के 8 हासिल 4, 24 यहाँ 72 4 76। ठीक है, गुणे 16 सेंटीमीटर क्यूब। अब 16 से गुणा, 16 8 128 हासिल 12, 16 96 96 12 108 हासिल 10, और 16 7 16 25 16 96 16 7 112 112 10 132, यानी कि आपका जो इसका आयतन आएगा वो 13,288 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे आपका 2 रहेगा। ठीक है,
16 8 128 हासिल 12 और 16 6 96 या 12 108 हासिल 10 और 16 7 112 या 10 122। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लिखा है किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि एच का, यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। ठीक है, विकर्ण। यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया है यानी कि ब्रेड्थ कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना दिया है, इसको विकर्ण को सिर्फ विकर्ण लिखिए। ठीक है, और हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, तो हाइट को एच लिख दीजिए। तब बोला है तो उसकी लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है, घनाभ का विकर्ण बराबर रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण कितना दिया है 13, तो 13 रख दीजिए इज इक्वल टू रूट ओवर एल स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया, तो एल स्क्वायर के एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। एच का स्क्वायर, एच का वैल्यू 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर रूट है, बराबर के इधर आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 13 का स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर इधर हो जाएगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 16 144 जोड़िए तो 160 हो जाएगा। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169 होता है इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 160। 160 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो 169 में से 160 गया तो बचेगा आपका 9, तो 9 बराबर एल स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो एल बराबर रूट ओवर 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, यानी कि 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा है एक घन का आयतन 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का यहाँ पे विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होगा। ठीक है, घन का विकर्ण पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन है एंट्रेंस वाला में, ITI में। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर, आयतन कितना दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन क्या होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा क्यूब बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान से देखिए, हाई क्यू है, पावर 3 है, उधर जाएगा तो रूट ओवर क्यूब रूट हो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1000, यहाँ पे 1000 क्यूब रूट, यानी कि ए बराबर क्यूब रूट 1000, और 1000 को क्या निकलेगा 10 निकलेगा, तो ए बराबर सेंटीमीटर क्यूब का निकलेगा आपका सेंटीमीटर, यानी प्रॉब्लम, यानी कि भुजा का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, और घन का आपका विकर्ण होता है भुजा रूट 3, क्या होता है भुजा रूट 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए घन का विकर्ण बराबर, घन का विकर्ण बराबर ए रूट 3 लिख देते हैं। ठीक है, ए स्टैंड फॉर भुजा माने साइड, उसी वही ना यहाँ पे भी लिखा है। ए का वैल्यू कितना है 10 और रूट 3 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। इसका पूरा कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा विस्तारित रूप से पूरा एकदम बारीकी से बताया गया हर एक फार्मूला को। ठीक है, एकदम तोड़ तोड़ कर, तो पहले उसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस सब फार्मूला के लिए। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा है यदि एक वृत्ताकार बेलन की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, यानी कि बेलन यानी कि सिलेंडर, ठीक है, तथा आधार की परिधि 66 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। देखिए ITI 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब बेलन का ऊंचाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक है, आधार की परिधि कितना दिया है 66, परिधि है 66 सेंटीमीटर, और वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r का वैल्यू 66,
भाई 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 33 दुनिया के 66। ठीक है भाई, पाई का मान 22/7 होता है, तो 22/7 गुणे r बराबर 33। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 11 3 33, 11 दूना 22, भाई 7 है ना भाग में होने जाएगा तो गुड़ा में, तो 7 तरीके 21, 2 है ना गुड़ा में होने जाएगा तो भाग में, तो r बराबर 21/2, r बराबर 21/2। तो बोल रहा है बेलन का आयतन ज्ञात करें, तो बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 21/2 गुणे 21/2, एच का वैल्यू कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 40 रख दीजिए। 7 तरीके 21, 11 दूना के 22 और 20 दूना के 40, यानी कि आपका बच गया 33। 11 33 गुणे 21 दूना 42, यानी कि 420 यहाँ पे हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 33 दूने 66 के 6 हासिल 6, 33 दूना 33 चौका कितना हो जाएगा 66, यानी कि ये 132। गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 4 3 12 1 13, यानी कि 132 और 6 138, यानी कि 13,860 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखा है 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के बने घन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितनी गोलियां बनेंगी। ठीक है, यानी कि बड़ा घन है जिसका साइड है 22 सेंटीमीटर, ठीक है, और छोटा छोटा गोली बनाना है यानी कि गोला, तो 22 सेंटीमीटर त्रिज्या यानी भुजा वाला, यानी कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर हो जाएगा आपके, घन का आयतन बराबर हो जाएगा n गुणे गोली का आयतन, गोली का आयतन, यानी कि बड़ा चीज जब पिघलाकर छोटा चीज बनाया जाता है तो ये छोटा छोटा चीज बनेगा, और कौगो बनेगा ये हमको पता नहीं है, वही ना निकालना है। तो बड़ा चीज को पिघलाइएगा तो छोटा छोटा चीज बनाना है, कितना बनाना है ये पता नहीं है, इसको निकालना है। ठीक है, तो घन का आयतन क्या होता है एक क्यू, और घन का भुजा क्या दिया है 22 दिया है, तो 22 के क्यू, यानी कि 22 के क्यू का मतलब क्या 22 गुणे 22 गुणे 22 बराबर n गुणे, और गोला का आयतन छोटा गोली रहे चाहे बड़ा गोला रहे, आयतन क्या होता है सेम ही होता है, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए भाई 4 है तो एक बार 11 हो गया, फिर एक बार 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे पाई आर क्यू है तो 11 गुणे 11 और गुणे 22 बराबर n गुणे, और त्रिज्या कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे बच गया आपका 1/3, और पाई का मान 22/7 होता है, और r का वैल्यू 1 दिया है तो 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 होगा। ठीक है, अब देखिए 22 से 22 आपका कट गया, और 7 के 21, यानी कि n बराबर आपका हो जाएगा 11 गुणे 11, यानी कि 121, और 3 और 7 आकर भी गुणा हो जाएगा, यानी कि 121 गुणे 21। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 21 से कम 21 के 1 हासिल 2, 21 दूना 42 और 2 44 हासिल 4, 21 से कम 21 और 4 25, यानी कि जो छोटा छोटा गोली बनेगा वो 25 से 41 छोटा छोटा गोलियां बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोई भी डाउट होगा कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है गोले ए तथा बी की त्रिज्याएं क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है, ए के वक्र पृष्ठ का बी के वक्र पृष्ठ से अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक बात जान लीजिए, बी जो वृत्त होता है, गोला होता है, गोला उसका वक्र पृष्ठ कहिए चाहे संपूर्ण पृष्ठ कहिए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है 4πr², क्योंकि उसमें टोटल और लेटरल कुछ नहीं होता है। ठीक है, उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ कहिए चाहे वक्र पृष्ठ कहिए, दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है। तो देखिए गोले ए का त्रिज्या कितना दिया है, ए का त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर, और बी का त्रिज्या कितना दिया है
10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ए के वक्र पृष्ठ का बी के वक्र पृष्ठ से, तो ए का वक्र पृष्ठ और बी के वक्र पृष्ठ से अनुपात बताना है। तो ए का वक्र पृष्ठ लीजिएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना दिया है 40, यानी कि 40 का स्क्वायर। बीच में रेशियो है तो रेशियो अनुपात है ना पूछ रहा है। और बी का कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि बी का आर कितना दिया है 10 दिया, तो 10 के स्क्वायर। ध्यान से देखिए 4 पाई से 4 पाई आपका कट गया, और 40 का स्क्वायर 1600 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, 00 से 00 कट गया, यानी कि आपका आंसर 16:1 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ITI 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है 15 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, एच का वैल्यू कितना दिया है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर लिख दीजिए। आर बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर लिख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फॉर्मूला को अगर पूरा डिटेल्स में देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस जाइए देख लीजिए, पूरा एकदम उसको चीड़ फाड़ के बताया गया है कहाँ कहाँ से आया है। ठीक है, देखिए 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है, आर का वैल्यू 7 दिया, तो 7 आर इंटू आर प्लस एच, यानी कि 7 और 15, 7 + 15, 7 से 7 कट गया, 22 दूना का 44, 15 7 22, 22 चौका 88 हासिल 8, और 22 चौका 88 है 8 96, यानी कि 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लिखा है यदि एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, शंकु देखे हैं नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, जोकर के टोपी। ठीक है, ये आपका शंकु होता है। ठीक है, कह रहा है कि एक शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो इसका ऊंचाई दिया है आपका ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, यानी कि इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तथा आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपका त्रिज्या होता है, तो इसका ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है। यदि इस शंकु का आयतन एक गोले की आयतन के बराबर है, यानी कि इस जो शंकु दिया है इसका जो आयतन होगा वो एक गोला के आयतन के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। तो शंकु का आयतन बराबर होगा, शंकु का आयतन बराबर है गोले के आयतन के, बराबर है ना, क्वेश्चन ही बोल दिया है। तो शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर, 1/3, यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सही तो लिखे थे। और गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू। ध्यान से देखिएगा, हाई आर का टाइम मत दीजिएगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, हाई आर कटाइएगा मत, कैसे हई आर का चिक है शंकु के, हई आर का चिक है गोला के, तो ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बड़का लिख दे रहे हैं, बड़का आर, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 4 वैसा ही रहेगा आपका, 4 नहीं कटेगा, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि यहाँ पे आपका बच गया आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है, आर स्क्वायर का, आर का वैल्यू 12 दिया है, तो आर स्क्वायर कीजिएगा तो 12 × 12 हो जाएगा, इंटू एच का वैल्यू कितना दिया है 6, तो 6 लिख दीजिए, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4r³। ठीक है, और 4 तिहाई के 12 हो गया, यहाँ पे देखिए 12 तिहाई 36, और 36 में 6 से गुड़ा, यानी कि 36 × 6 बराबर r³। ठीक है, हई r³ है, इधर आएगा तो
√3 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, क्यूब √3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्यूब √36 गुणे 6 हो जाएगा, ठीक है, यानी आर का वैल्यू जो है ना क्यूब 36 गुणे 6, 36 का 6 निकलेगा। यहाँ पे देखिए क्यूब का मतलब क्या होता है, अगर कोई संख्या 2 गुणे 2 गुणे 2, क्यूब का मतलब होता है कि संख्या 3 बार जो रहेगा वह बाहर निकलेगा, तो यहाँ से 2 बार निकला, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r बराबर √रूट ओवर नहीं, यहाँ पे क्यूब है, 36 को 6 गुणे 6 लिख सकते हैं, गुणे 6, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ क्यूब का, कि जो अंदर 3 बार होगा वही एक बार बाहर निकलेगा, तो 3 बार 6 है तो आपका 6 बाहर निकल गया, यानी कि r का जो वैल्यू है आपका 6 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, समझ में आ रहा है ना, कमेंट कीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिखा है एक घन का विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो घन का आयतन क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं घन का विकर्ण बराबर होता है भुजा √3। क्या होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा √3। तो घन का विकर्ण कितना दिया है 4√3, तो इधर 4√3 अब बराबर इधर भुजा √3, √3 से √3 कट गया, यानी कि भुजा का जो वैल्यू आ गया आपका 4 आ गया, यानी कि घन का साइड कितना है 4 है, और घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है a क्यू, यानी कि साइड के क्यू, और a का वैल्यू कितना निकला है 4, यानी कि 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कितना ससुरा का करता है क्या देखेगा ना, 4 3 बार है तो 4 3 12 कर देगा, 12 हुआ तो जाइएगा बोरा में समझिएगा, 4 3 बार तो ऐसे गुणा नहीं करना, 4 चौका 16, 16 चौका 64 करना है, ये ना कि 4 3 बार है ना, तो 4 में 3 से गुणा कर दीजिए, 3 चौका 12, देख लीजिए कितना डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लिखा है दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात, यानी कि 2 गो शंकु है, हम मान लेते हैं शंकु को क्या लिख दें, एस लिख दें, S1 लिख दीजिए और S2 लिख दीजिए, ठीक है, यानी कि पहला शंकु दूसरा शंकु, ठीक है। 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25 और 64 है, इसके ऊंचाई कितना है 25 और 64, इन दोनों का हाइट कितना दिया है इधर लिख दीजिए, यानी कि S1 का इधर लिखिए, S1 का हाइट कितना दिया है 25 और S2 का हाइट कितना दिया है, S2 का हाइट 64, ठीक है। अब कह रहा है उनके व्यासों का अनुपात, यानी कि इसका रेशियो जो रेडियस है, रेडियस व्यास दिया है, व्यास यानी कि डायमीटर दिया है, तो डायमीटर इसका 4 है, इसका डायमीटर कितना है 5 है, ठीक है। तो डायमीटर जब 4 है यहाँ पे, तो त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर के आधा होता है, डायमीटर के त्रिज्या आधा होता है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे लिखिए S1 और यहाँ पे लिखिए S2, और शंकु का आयतन आपका होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr²h, ठीक है, और इधर भी 1/3 πr² और h, इसको H2 कर दीजिए, इसको H1 कर लीजिए, ठीक है, इस तरह ठीक रहेगा। अब देखिए H1 है H2, 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कट गया। S1 का R का वैल्यू कितना है, S1 का R का वैल्यू देखिए, D का वैल्यू 4 था, तो R का वैल्यू यहाँ से आपका 2 निकल जाएगा, तो क्योंकि 2 दूना का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका R का वैल्यू 5/2 हो जाएगा, ठीक है, R का वैल्यू 5/2, तो R² का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू H का वैल्यू कितना दिया है 25, रेशियो इधर R² यानी R का वैल्यू 5/2 है, तो 25/4 हो जाएगा, और H2 यानी कि हाइट 2 यानी कि 64। ध्यान से देखिए
25 से 25 कट गया, 16 चौका 64 और 4 चौका 16, इधर कुछ नहीं बचा और उधर 4 बचा है, यानी कि इन दोनों के आयतनों के बीच में जो अनुपात होगा आपका 1:4 होगा। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। इसके बाद से अगर इस चैप्टर का आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, भेज दीजिएगा, फिर उसको बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद से इस दूसरा वीडियो में आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाई होगा, इसमें का पूरा टोटल हो गया। ठीक है, इतने से आप बना सकते हैं। ठीक है, और इसका जो पूरा फार्मूला है, जिसका पूरा ऑपरेशन किया गया है, डिस्क्रिप्शन में ऊपर लिंक है, जाकर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से। तब तक के लिए जय हिंद।